पद्म पुराण ग्रंथ के अनुसार आचार्य देव रवि सेन स्वामी कहते हैं, 3 लोक में सबसे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति कौन सी है? तो वो है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। उसको प्राप्त करने के लिए जीव को उत्कृष्ट विशुद्धि सहित होना होता है। सबसे अधिक सुख संसार में तो कहा जाता है सुख नहीं होता है, पर अगर सुख कहा जाता है तो सबसे अधिक सुख तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को ही होता है। वो 5 कल्याणक के सहित होते हैं। ये तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं और विदेह क्षेत्र में 2-3 इस प्रकार भी कल्याणक वाले तीर्थंकर पाए जाते हैं। विदेह क्षेत्र में तो हर समय तीर्थंकर का सद्भाव रहता है, पर यहाँ पर भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी के चतुर्थ काल और उत्सर्पणी के तृतीय काल, इसमें तीर्थंकर का जन्म होता है और उनका मोक्ष भी उसी काल से होता है। अभी हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव है, तो तीसरे काल में ही आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था और आदिनाथ भगवान को तीसरे काल में ही मोक्ष प्राप्त हो गया था। 7 प्रकार के केवली बताए जाते हैं, उसमें सबसे उत्कृष्ट केवली तीर्थंकर केवली होते हैं। माना कि सिद्ध बनने के बाद सबका सुख एक समान हो जाता है, पर जब वो संसार अवस्था में रहते हैं तो सुख में भी फर्क होता है और सबसे अधिक सुख तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को ही होता है। अब ये तीर्थंकर प्रकृति तो कार्य हो गई, पर कोई कार्य को प्राप्त करने के लिए कारण भी जरूरी होता है। तो वो कारण क्या है? तो आचार्य देव कारण किसको बताते हैं? 16 कारण भावना को कारण बताते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए। तो वो आज 13वीं प्रवचन भक्ति भावना का दिन है। क्या होता है प्रवचन और वचन क्या होता है? प्रवचन और वचन दोनों में वचन तो समान है, पर ये प्र क्यों लगाया गया है? हम सामान्य से जो एक दूसरे से संवाद करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं वो तो वचन कहलाते हैं। वचन शुभ रूप भी हो सकते हैं, अशुभ रूप भी हो सकते हैं। वचन बोलने वाले का के अंदर कषाय भी हो सकती है, राग द्वेष आदि से भी उसके वचन निकल सकते हैं। ये वाद का कारण भी बन सकता है, पर जो प्रवचन होते हैं वो इनसे सबसे विपरीत है। तो फिर कैसे होते हैं प्रवचन? तो प्रवचन के लिए कहा गया है रत्नकरंड श्रावकाचार्य में, आप तो पज्ञमलोल्लंघ्य मद्रश्चेश्च विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। क्या कहा है? आप तो पज्ञ मतलब आप्त के द्वारा कहा गया, और मतलब आप तो कौन? सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया। आप तो पज्ञ अनुल्लंघ्य वादी प्रतिवादी के द्वारा जिसका खंडन नहीं हो सकता, ऐसे वचन। फिर आगे अदृष्टिश्च विरोधकम, जिसमें पूर्व और अपर में कोई विरोध नहीं हो, हमेशा अनेकांतमयी। वचन कैसे है? अनेकांतमय, जिसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। जैसा पूर्व में था वैसा ही वर्तमान में है और वैसा ही भविष्य में होगा। हमारे तीर्थंकर भगवान जैसे कि संसार में देखा जाता है, हमारा जिन शासन तो अनादि निधन है,
पर राज्य चलाने के लिए हमारे भारत के राज्य को भी कोई प्रधानमंत्री ये चलाता है, पर राज्य तो आज से नहीं है, राज्य तो कब आदि से चला रहा है, अंत तक रहेगा। तो वो हमारा जिन धर्म भी जिन शासन भी अनादि काल से है, पर उसको चलाने वाले कौन है? तीर्थंकर है। तो उनकी वाणी जैसा आदिनाथ भगवान ने कहा वैसा ही महावीर भगवान ने कहा है। जैसे कि तत्व 7 होते हैं, तो तत्व महावीर भगवान के ज्ञान में भी 7 ही होते हैं। मतलब कि पूर्व और अपर में कोई विरोध नहीं है, वाणी हमेशा समान है। फिर तत्वोपदेश कृत सार्वम, सार्वम मतलब सबका हित करने वाले, ऐसे तत्व का वो उपदेश देते हैं। तत्व मतलब वस्तु के स्वरूप का उपदेश। तो कैसा देते हैं वो? जिससे सर्व प्राणी का हित हो, ऐसे वो वचन होते हैं। ऐसा शास्त्र क्या है? का पथगट्टनम मतलब मिथ्या मार्ग का रोध करने वाला है, मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला है, ऐसे वो वचन है। फिर आगे कहते हैं और कैसे वो प्रवचन है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान मेघम प्रवयणम। भगवती आराधना में कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी प्रवचन कहा गया है। अब हमने ये तो जान लिया प्रवचन क्या होते हैं, पर इसे बोलता कौन है? हमने सुना था ना, आप तो पज्ञ, तो अभी सर्वज्ञ कौन होते हैं? तो उसके लिए रत्नकरंड श्रावकाचार में कहा गया है न क्षुत्पिपाशा जरातंक, क्षुत्पिपाशा जरातंक कर जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्यते। जिनके राग द्वेष आदि 18 दोष नहीं है। अगर किसी के प्रति हमारा राग होगा या द्वेष होगा तो हम झूठ का सहारा ले सकते हैं, पर जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं उन्हें किसी से न राग होता है न द्वेष होता है। और तीर्थंकर भगवान की वाणी कब तक नहीं खिलती है? जब तक कि उसको झेलने वाला कोई भव्य प्राणी नहीं मिलता है। और कब तक नहीं खिलती है? तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उन्हें चतुर्थ मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पर वो मौन रहते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अभी उनके पास मोह है। उनके वचन अगर निकल गए तो वो उसमें मिथ्यापन भी हो सकता है। इसीलिए जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता, तब तक वो उनकी वाणी नहीं खिलती है। क्योंकि ये वाणी ऐसी है जिससे जन जन का कल्याण होने वाला है। इसलिए जब तक उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक उनकी वाणी भी नहीं खिलती है। इसलिए कहा गया है कि कौन है प्रवचन करता? प्रवचन करता सबसे उत्कृष्ट कौन है? सर्वज्ञ देव है। अब सर्वज्ञ देव तो हमारे बीच में प्रत्यक्ष नहीं है क्या? नहीं है। तो फिर हम किसको माने? किसकी प्रवचन भक्ति किसकी करें? अगर कोई व्यक्ति, जैसे भगवान अनंत तो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी मूर्ति है तो हम उसकी भक्ति कर लेते। हमको एक आधार चाहिए कि हम भक्ति किसकी करें। तो किसे कहा गया है? प्रवचन भक्ति। जिसकी हम भक्ति करें तो प्रवचन क्या है? आज के अनुसार तो आप्त आगम पदार्थ, इन्हें भी प्रवचन कहा गया है। गोमट सार जीव कांड के अनुसार आप्त आगम और पदार्थ। आप्त तो कहने वाले हो गए, आगम वचन हो गए, और वचन के द्वारा जो कहा जा रहा है वो सब विषय क्या है? पदार्थ है।
तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारे बीच में ये प्रवचन आया कैसे। तो हम महावीर भगवान से लगाते हैं। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी वो अर्थ रूप थी, फिर उन्हें गणधर द्वारा ग्रंथ रूप में गुथा गया। पहले के जीवों में क्षयोपशम अच्छा होता, ज्ञान का क्षयोपशम होता था, तो उन्हें लिखित में कोई भी चीज, लिखित में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती थी। मौखिकी ज्ञान दिया जाता था। पर आज के समय में अगर हमें कुछ बता दे तो हम भूल जाते हैं ना, हमको उसको लिखना पड़ता है। तो पहले तो मौखिकी ज्ञान का ज्ञान दान दिया जाता था, पर ऐसा चलते चलते चतुर्थ काल पूर्ण हो गया। जब पंचम काल का शुरुआत थी, उस समय के जीवों में ज्ञान का क्षयोपशम बहुत कम रह गया, विशुद्धि घट गई। तब उस समय धरसेनाचार्य द्वारा पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य देव का चयन किया गया और उन दोनों के द्वारा ही सबसे प्रथम षटखंडागम ग्रंथ की रचना लिखित रूप में, सबसे पहला ग्रंथ हमारा जैन धर्म में इस काल का कौन सा हुआ? षटखंडागम। फिर ज्ञान तो घटता ही जा रहा है। उन्हें कौन सा 12वां दृष्टिवाद प्रवाद अंग का ही ज्ञान था, उससे पहले का ज्ञान उनका भी नष्ट हो गया था धरसेनाचार्य स्वामी का। तो उन्होंने अपना ज्ञान बुद्धबली और पुष्पदंत आचार्य देव को समर्पित करा और उन दोनों के द्वारा षटखंडागम ग्रंथ लिखित रूप में प्रकाशित किया गया। ये चलता गया और आज हमारे बीच फिर क्या हुआ? हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें लिखित रूप में आज ग्रंथ उपलब्ध है, आगम ग्रंथ उपलब्ध है। पर आपको पता है तमिलनाडु में 6 माह तक हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई थी। 6 माह तक सोचो कितना कितना आगम नष्ट हुआ हमारा। फिर भी 20वीं सदी में प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज हुए, उनकी हम सब पर बड़ी कृपा रही कि उन्होंने धवल महाधवल जैसे ग्रंथ, जो कि साक्षात सर्वज्ञ देव की वाणी है, ऐसे ग्रंथ जिसमें है, ऐसे धवल महाधवल जी ग्रंथ का उन्होंने सुना। उन्हें किसी ने बताया कि महाराज जी 4-5 हजार श्लोक धवला जी महाधवला जी ग्रंथ के नष्ट हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? महाराज जी को ये सुनते ही बड़ी चिंता हो गई। बोले ये तो सर्वज्ञ की वाणी है और ये पूर्ण सत्य है, अगर इसके विरोध में कोई भी खड़ा हो जाए तो मुझे किसी का भी डर नहीं है। ऐसे शांति सागर जी महाराज आगम के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाले थे। तो उन्हीं के सार्थक प्रयास के कारण आज ये धवल जी महाधवल जी ग्रंथ हमारे बीच में उपलब्ध है। उन्होंने क्या कराया था पता है? उन्होंने ताम्रपत्र पर इन ग्रंथों को अंकित कराया गया था, क्योंकि उस समय दीमक के कारण, दीमक लगने से जो श्लोक थे 4-5 हजार श्लोक कम नष्ट हो चुके थे, तो वो नष्ट नहीं हो, हजारों साल तक एक जैसे बने रहे। इसलिए उन कृपालु आचार्य देव ने हम सब के ऊपर कृपा करने के लिए और अपनी आगम भक्ति प्रेषित करने के लिए उन्होंने उसे ताम्रपत्र पर अंकित करवाया। ये क्या थी उनकी? ये उनकी प्रवचन के प्रति भक्ति थी। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा कर ली, अर्घ चढ़ा दिया, ये नहीं है। मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक उसे हमें अपने आचरण में भी लाना है, तो ही भक्ति का पूरा फल मिलेगा। उन्होंने 36 बार भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय किया है और अपनी चर्या में कोई समझौता नहीं करते थे। उनकी चर्या आगम अनुसार ही होती थी। उन्होंने कितनी ही जो परंपरा में दोष लगे थे उसे दूर करके उसे पुनः स्थापित
करा। उनके इसी प्रभाव के कारण उनके जो गुरु थे उन्होंने उनसे पुनः दीक्षा का निवेदन किया। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उन्होंने अपने जीवन को आगम अनुरूप बनाया था। उसी प्रकार हमारे गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज भी है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का विहार श्रवण बेलगोला की ओर चल रहा था। गर्मी का समय था, आचार्य 14 का दिन था, तो आचार्य श्री ने उस दिन उपवास कर लिया और अगले दिन जहाँ आहार होने वाला था वो लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थान देखा गया था। तो सोचा कि आचार्य श्री का कल का उपवास है तो हम बीच में ही एक चौका लगा लेते हैं, आचार्य श्री का आहार करा देंगे, बाकी पूरे संघ को आगे जहाँ स्थान देखा हुआ है वहाँ पर आहार करा देंगे। ऐसा वो संघ की उस समय जो ब्रह्मचारिणियाँ दीदी थी उन्होंने ऐसा सोच लिया और उन्होंने वहाँ पे बीच रास्ते में एक जगह स्थान देखकर आचार्य श्री के लिए चौका लगा लिया। आचार्य श्री विहार करते हुए उसी स्थान पर आए। आचार्य श्री को सबने निवेदन किया, आचार्य श्री कल का आपका उपवास है, आप थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कीजिए। तो आचार्य श्री उस समय रुक गए, पर जैसे ही आचार्य श्री को पता चला कि यहाँ पे चौका लगाया जा रहा है तो आचार्य श्री ने पीछी उठाई, कमंडल उठाया और जहाँ पर निश्चित किया गया था उस स्थान पर ही जाकर आहार किया। उपवास पूर्वक 25 किलोमीटर विहार करा, इतनी भीषण गर्मी में भी, और वहाँ जाके आहार करा। तो आहार में क्या हुआ पता है? पहले ग्रास में अंतराय आ गया, महाराज जी को। तो क्या हुआ, 25 किलोमीटर और आगे, और उन्होंने आगे के सब प्रोग्राम निश्चित रहते हैं कि इस दिन यहाँ प्रवेश होना है, यहाँ प्रवेश होना है। तो आचार्य श्री को सबने निवेदन किया, आचार्य श्री आपका परसों का उपवास था, आज आपको अंतराय हो गया है तो कल यहीं रुक जाते हैं। तो आचार्य श्री ने मना कर दिया, बोले आगे तारीख दी है। तो लगभग 45 किलोमीटर पर पहुंचकर आचार्य श्री का निर्विघ्न आहार संपन्न हुआ। आचार्य श्री ने क्या करा? आहार क्यों नहीं किया पता है? क्यों नहीं किया? क्योंकि साधु कभी भी अपने निमित्त से बने हुए चौके में आहार नहीं करते हैं। और ये वचन किसके हैं? ये हमारे आगम ग्रंथों से प्राप्त हुआ है कि मुनि की चर्या श्रावक के आश्रित जरूर है, पर वो अपने निमित्त से आहार नहीं बनवाते हैं, न अनुमोदना करते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने, ये आचार्य श्री की प्रवचन की प्रति भक्ति ही तो थी कि उन्होंने जैसे वचन आगम में आए हैं उसको पालने के लिए 45 किलोमीटर की विहार करके आहार ग्रहण किया, भीषण गर्मी में भी। और हम देख रहे हैं लगभग आचार्य श्री को 55 वर्ष हो गए हैं दीक्षा लिए हुए, और आचार्य श्री आगम के अनुसार शिक्षा देना, दीक्षा देना, समाधि मरण कराना और अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। ये भी आचार्य श्री की प्रवचन के प्रति भक्ति है। अब जो प्रवचन की भक्ति करता है उसका क्या होता है, तो एक कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। पटना नगर में एक चंद्ररुचि और चंद्रप्रभा नाम की राजा और रानी के श्रुतशालिनी नाम की एक लड़की बेटी होती है, श्रुतशालिनी। वो जिनमती आरिका के सानिध्य में विद्या अध्ययन करती है। एक दिन वह श्रुत स्कंद का मांडल बनाती है तो उसके पिता को आश्चर्य होता है कि ये इतनी छोटी है और इसने
ऐसे श्रुत स्कंद का मंडल कैसे बना लिया? इसको तो इतना ज्ञान अभी मिला भी नहीं है और इसने ये श्रुत स्कंद का मंडल बना लिया। तो उसी नगर में एक वर्धमान मुनि आए हुए होते हैं उनके नगर के उद्यान में। तो राजा, रानी और वो पुत्री सहित मुनि की वंदना को जाते हैं। मुनि के दर्शन करके मुनि से वो पूछते हैं कि इसने इतनी कम उम्र में ये श्रुत स्कंद का मंडल कैसे बना लिया? मुनि बताते हैं कि इसने पूर्व जन्म में श्रुत स्कंद व्रत किया था। इसने श्रुत स्कंद व्रत पूर्व भाव में किया था, जिसके फलस्वरूप इसे आज भी वो याद है। मतलब कि हम जो भी अगर संस्कार अपने अंदर धर्म की डालते हैं तो वो हमारे साथ आगे भी जाते हैं। तो ये उस समय इसने गुणभद्रा की पर्याय में थी, तो इसने श्रुत स्कंद व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसने आज ये श्रुत स्कंद मंडल बनाया है। तो फिर जैसे ही वो सुनती है तो वो पुनः मुनि के समक्ष श्रुत स्कंद व्रत को ग्रहण कर लेती है और उसके प्रभाव से वो अगले ही भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके विदेह क्षेत्र के अशोकपुर में नयनधर नाम के तीर्थंकर बनती है, उस शुद्ध शालिनिका जीव। तो ये क्या थी? शुद्ध के प्रति जो लगन थी, शुद्ध विद्या ग्रहण करने के प्रति जो लगन थी, उसके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और मोक्ष गति को प्राप्त किया। अब ये तो भक्ति करने का हो गया, और जो इसका अपमान करते हैं उसका क्या होता है? तो मरीचि कुमार, जो कि भगवान आदिनाथ के पोते और भगवान भरत स्वामी के पुत्र थे, मरीचि कुमार, उन्होंने भगवान के समो शरण में गए। तो भगवान से पूछा गया कि 24वीं हमारी वर्तमान 24वीं के 24वें तीर्थंकर कौन होंगे? तो उन्होंने बताया कि ये जो मरीचि कुमार है, इसका जीव ही आगे चल के वर्धमान तीर्थंकर बनेगा। तो उसने ये सुन लिया, बोले मैं इतना समय कौन इंतजार करेगा, मैं आज ही तीर्थंकर बन के बताता हूँ। तो जिनेंद्र भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते हैं। उन्होंने इसका प्रयास करने की, उसको मिथ्या करने का प्रयास किया, तो उसके फलस्वरूप उन्हें अनेक कुयोनियों में भ्रमण करना पड़ा। तो हमें अपना अपमान नहीं करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? वसु, और अगर हम एक भी शब्द को इधर से उधर कर देते हैं तो क्या होता है? वसु राजा का जीव था, उसका एक मित्र था पर्वत और नारद। तो पर्वत एक दिन बोलता है, अजेर्यष्टव्यम शब्द का अर्थ होता है अज के द्वारा, बकरे के द्वारा भगवान की पूजा करना। तो माना वसु राजा को पता है कि ये गलत है। अज का मतलब होता है जिसमें पुनः बोने की शक्ति नहीं हो ऐसा धान, और उसके द्वारा भगवान की पूजा करना। पर उसने क्या करा? उसे पता होते भी मोह के वशीभूत होकर, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर उसका गलत अर्थ में सहयोग करा। मतलब अज अर्थ का बकरा शब्द इसका उसने समर्थन किया, जिससे वो क्या हुआ? नरक में चला गया। मतलब और उसके कारण आज हमें हिंसा देखने को मिल रही है। तो एक शब्द का भी इधर से उधर करने से कितना बड़ा पाप का बंध होता है। तो हमें अर्थ को
जिस प्रकार कहा गया उसी प्रकार से, जिस शब्द का जो अर्थ है हमें उसी प्रकार से उस शब्द का अर्थ लगाना है। अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमें तो कोई अगर यहाँ पे कोई जिनवाणी देता है तो हम क्या करते हैं, इधर से तो ले लेते हैं और इधर उधर रख देते, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है। हमारे घर में जगह है क्या? नहीं है। हम ले तो लेते हैं, हाँ दीजिए महाराज जी हमें, दीजिए माता जी हमें, हम स्वाध्याय करेंगे, यहाँ से लेते हैं और उसको कोई उसी जगह पे ही, वहीं पे ही किसी अलमारी में किसी जगह छोड़ के हम चले जाते हैं। तो ये हमें क्या सोचना चाहिए? हम श्रावकों का कर्तव्य है, 7 क्षेत्र बताए गए हैं जिसमें दान दिया जाता है। तो एक सिद्धांत लेखन, एक ये भी क्षेत्र है। सिद्धांत लेखन एक ये क्षेत्र है, इसमें भी श्रावक अपने दान का उपयोग करता है, अपने धन का उपयोग दान में करता है। तो हमें अपना धन किस में लगाना है, इसके लिए हमें विवेक होना चाहिए। ग्रंथ 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ग्रंथ 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो जैन ग्रंथ है, एक मिथ्या ग्रंथ है और तीसरा जैनाभास ग्रंथ है। तो जैसा लक्षण हमने आज अभी सुना कि जो जैन शास्त्र है उसका लक्षण कैसा होना चाहिए, तो हमें उसको देखकर सिर्फ इन तीनों में से जैन शास्त्र का चयन करना चाहिए। वो जैन शास्त्र कैसे है? हमारे भगवान के द्वारा कथित है, पूर्वाचार्यों की परंपरा से हमें जो प्राप्त है, उन ग्रंथों को हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें उन्हीं का ही प्रकाशन कराना चाहिए, उन्हीं की ही रक्षा करना चाहिए। आज छोटी मोटी बहुत सारी पुस्तकें निकल रही है, हम देखते हैं ना, पर क्या उसमें सब में भगवान की वाणी है क्या? हमें तो जो अच्छा लगता है वो किताब में हमने लिख दिया, इसको प्रकाशित करा दी। पर ये विवेक श्रावक का होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि ये सच में उपयोगी है, हमारे ग्रंथों की क्या कमी पड़ गई है। तो हम ये छोटी छोटी पुस्तकें इनको छपवाते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। आपको पढ़ना हो तो आगम ग्रंथ पढ़ो, 4 अनुयोग में बटा है। प्रथमानुयोग जिसमें कि 63 सलाका पुरुषों की कथा है, जिसको उसके अंदर इंटरेस्ट हो वो उसे पढ़ सकता है। कर्णानुयोग है, जिसको कर्म और कर्म की प्रकृति इनके बारे में जानना है वो उसे पढ़ सकता है। द्रव्यानुयोग हमारी आत्मा के बारे में जिसे जानना है तो वो उसका उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकता है। और चढ़ना ऊपरी जान वे विराग हम रागवितान, बोलते ना, हु स्वतंत्र निष्कल निष्काम। इसमें बोलते हैं कि भगवान और हमारे अंदर क्या है कि वो तो विराग है और हम राग सहित है। तो इस अंतर को दूर कौन करेगा? कोई चीज को दूर करने के लिए किसी का सहारा भी तो लिया जाता है। तो ये भगवान की वाणी है, ये हमारा वो गैप को दूर करेगी और भगवान हम भक्त को वो भगवान बना देगी। ऐसी ये प्रवचन भक्ति भावना है। हमें भावना का मतलब होता है वह भक्ति, भाव की विशुद्धि पूर्वक जो हमारा अनुराग है देव शास्त्र गुरु में, तो वही भक्ति कहलाती है। हमें अपने जीवन को में इन प्रवचनों को न सिर्फ सुनना है बल्कि हमें उन्हें अपने जीवन में भी उतारना है। ये हमारे लिए पाते हैं, ये मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।